बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का, फ्लोर ऑपरेटर का एंड एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करना है, दो नंबर यूजर से गेट करने हैं इंटीजर। एक का नाम हम डिवाइडेंड रखेंगे, एक का नाम डिवाइजर। फिर हमको इस तरीके से उसको डिवाइड करना है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर डिवाइडेंड जो है 10 है और डिवाइजर जो है 3 है, तो 3 3 ज़र आपके पास क्या आता है 9। फिर यहाँ पे आपके पास जब इसको माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आता है और ये आपके पास 3 जो है वो कोशेंट आता है। तो अगर आपने कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करने हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से प्रोग्राम को लिख लेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग लिखने से पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपने दो नंबर यूजर से गेट करने, तो इसका मतलब है आपने दो इनपुट फंक्शन का यूज करना है, एक डिवाइडेंड के लिए और एक डिवाइजर के लिए। तो आपको पता है जो इनपुट है आपको स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है, जब यानी आप इनपुट का यूज करेंगे तो आपको स्ट्रिंग्स जो है वो डेटा मिलेगा। तो आपने इस स्ट्रिंग डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। फिर इसी इंटीजर को किसको असाइन करना है, डिवाइडेंड को। इसी तरह इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, फिर इसको असाइन करना है आपने डिवाइजर को। फिर हम जो है अगर आपने कोशेंट मालूम करना है, यानी आपने इंटीजर पार्ट मालूम करना है कोशेंट का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर के साथ, लेकिन हम यूज करेंगे अपना जो फ्लोर ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे। इसी तरह आपने रिमाइंडर मालूम करना है तो इसके लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का या रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये जो ये रिमाइंडर है हमें 1 रिटर्न कर देगा, जबकि आपके पास जो फ्लोर है आपके पास क्या रिटर्न कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा। अगर आपके पास डिवाइडेंड जो है वो 10 है और डिवाइजर आपके पास क्या है 3 है। तो इसको हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला प्रोजेक्ट है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर नया क्रिएट कर देंगे। तो इसका नाम देंगे मॉड्यूलस फ्लोर एंड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल अपना लिखेंगे। एक यहाँ पे हम लोग एक जो है पाइथन का एक फाइल क्रिएट कर देंगे, राइट क्लिक करके न्यू, फिर पाइथन फाइल, इसका नाम देंगे example1। तो सबसे पहले हमने दो इंटीजर जो है यूजर से गेट करने, एक का नाम हम रखेंगे डिवाइडेंड इज इक्वल टू इंटीजर नंबर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आना चाहिए, यूजर से। तो ये किसका यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, इंटर डिवाइडेंड। इसी तरह DIVISOR डिवाइजर इज इक्वल इंटीजर। तो इसको हम इनपुट करेंगे, फिर हम करेंगे इंटर VISOR डिवाइजर। अगर स्पेलिंग गलत हो तो काइंडली माफ कर दें। अच्छा, फिर हमने कोशेंट मालूम करना है। कोशेंट इज इक्वल टू डिवाइडेंड, आपके पास फ्लोर ऑपरेटर, फिर आपके पास डिवाइजर। इसी तरह रिमाइंडर मालूम करना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड रिमाइंडर ऑपरेटर, या आप किसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइजर। फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कोशेंट इक्वल टू कोशेंट। इसी तरह प्रिंट आपके पास रिमाइंडर इक्वल टू कोमा रिमाइंडर। इसको भी रन करके चेक कर देते हैं, तो रन
अब हम यहाँ से example1 को रन कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है इंटर डिवाइडेंड, ये कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। तो आपको पता है जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे तो प्रोग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये पार्ट सेट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहाँ पे प्रोग्राम आपका पॉज हो चुका है। इस जगह पे आपसे कोई इंटीजर सॉरी आपसे कोई स्ट्रिंग मांग रहा है, आप स्ट्रिंग एंटर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 10, तो 10 जो है इनपुट फंक्शन किसके हवाले कर देगा, इंटीजर के हवाले। इंटीजर इसको इस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिर इस इंटीजर जो है असाइन होगा डिवाइडेंड को। तो एंटर किया, तो अभी फिर आपसे एंटर डिवाइजर, ये जो इनपुट है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम को पॉज किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हमने किया 3, तो 3 स्ट्रिंग में एज ए इनपुट हुआ, फिर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, किसको असाइन हो गया, डिवाइजर को। डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो क्वोशंट है आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपको जो क्वोशंट मिलेगा आपको 3 मिलेगा, ये यहाँ से आ रहा है। और ये 1 जो है आपके पास रिमाइंडर यहाँ इस जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन चलेगा तो आपके पास 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास जो 3 है ये यहाँ से आ रहा है, जबकि ये जो पार्ट है एज इट इज आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोबारा रन करके वैल्यूज चेंज कर दें एग्जाम इस मरतबा, फॉर एग्जांपल इस मरतबा मैंने एंटर किया 7, डिवाइड कर रहे हैं इसको हम 4 के साथ, तो आपको देखें क्या मिल रहा है, क्वोशंट 1, रिमाइंडर आपके पास क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखें आपके पास ये जो इनपुट फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, आपसे यहाँ से एक नंबर आस्क करेगा। तो आपने जैसे ही 7 इसको असाइन किया तो 7 को उठा के किसके हवाले कर देगा, इनपुट फंक्शन के अंदर, इनपुट इंटीजर फंक्शन के हवाले कर देगा। इंटीजर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 7 में। तो आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 7, और इस वेरिएबल का नाम होगा डिवाइडेंट। तो जो ये डिवाइडेंट है ये पॉइंट करेगा इस 7 को। इसी तरह जब दूसरा आपके पास इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम पास हो जाएगा। आप इसको जब 4 देंगे तो 4 जो है ये हवाले करेगा इंटीजर फंक्शन के अंदर। इंटीजर फंक्शन इसको क्या करेगा, एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिसकी वैल्यू होगी 4, या एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर डिवाइजर जो है इस ऑब्जेक्ट को आपके पास पॉइंट करेगा। फिर आपके पास अगला ये है डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7, और यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। जब ये डिवाइड होंगे, अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 1 जा 4, इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा यहाँ से। और इसी तरह 3 जो है आपके पास ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू रिमाइंडर देखें, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे क्वोशंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रोग्राम आपका इस तरीके से चलेगा। अभी आप अगले एग्जांपल की तरफ जाएंगे। अगला एग्जांपल आपने क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो किसी भी नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करे ईयर के अंदर और वीक्स के अंदर, एंड रिमेनिंग जो डे बच गए उसको डेज के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक साल में आपके पास कितने दिन होते हैं, 300, 350, 365। तो कितने होते हैं, 365। इसी तरह वीक्स में कितने दिन होते हैं, आपके पास 7 वीक दिन होते हैं। इसी तरह फिर बाकी जो बच गए आपके पास डे हो गए। ये एक बड़ा एग्जांपल लेट से मैं कंसीडर करता हूँ, एक छोटा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल डेज की वैल्यू अगर हम ये कंसीडर करें कि डेज की वैल्यू आपके पास है 365, तो आपको पता है इसमें सिर्फ एक 1 ईयर होते हैं, 1 ईयर हो जाएंगे। और आपके पास वीक्स जो है वो 0 हो जाएंगे और डेज भी आपके पास क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन अगर इसको मैं बढ़ा दूं, 400 कर दूं, इसको कितना कर दूं, 400। तो 400 अगर आपके पास डेज हो जाएंगे तो इसमें 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 365 को जब इसमें से निकाल देंगे तो आपके पास 1 जो है आपके पास ईयर हो जाएगा। फिर 365 को आप निकाल दें यहाँ से, 365 इसमें से माइनस करें तो आपके पास कितने बच गए, आपके पास बच गए 35।
तो 35 डेज बच गए। अगर 400 दिन होंगे, 400 डेज होंगे, तो इसमें से एक साल निकल गया तो आपके पास 365 निकल 35 बच गए। तो 35 में से कितने वीक होंगे, तो इसको 7 में डिवाइड कर दें। 35 को 7 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कितने 7 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 आता है। 5 7 35। तो आपके पास इसमें कितने वीक्स हो जाएंगे, 5 वीक्स हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से ट्राई कर देते हैं। इधर आप अगर आप देखें, अगर हम डेज कहें, डेज जो है आपके पास 400। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि 400 डेज में कितने ईयर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ईयर्स इज इक्वल टू डेज, डेज कर इसको फ्लोर ऑपरेटर मालूम करेंगे किसके साथ, 365। तो इंटर किया, अगर आप ईयर की वैल्यू देखना चाहते हैं ईयर की, तो ईयर आपके पास क्या हो गया, 1। तो 400 में से 365 डेज अभी हमने क्या करने हैं, निकालने वीक्स के लिए। तो वीक्स मालूम करने, तो वीक्स का क्या होगा, वीक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने यानी जब इसको हमने डेज पे डिवाइड कर दिया, डेज को डिवाइड किया 360, जो बच गए, जो यहाँ पे हमारे पास बच गए 35, वो हमने अभी ढूंढने। तो बचे हुए को कैसे मालूम करेंगे हम लोग, डेज का रिमाइंडर मालूम करेंगे किसके साथ, 365 के साथ। सही है। अगर आप ये फिलहाल मैं सिर्फ ये कर देता हूँ, इसका रिमाइंडर मालूम कर देता हूँ। तो रिमाइंडर देखें कितना आ जाता है आपके पास, 35। तो हमने वीक मालूम करें, तो वीक्स क्या होगा, यानी 35 365। तो ये आपके पास यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर इसका हम लोगों ने मालूम करना है फ्लोर किसके साथ, 7 के साथ। सॉरी, यहाँ पे हमने इक्वल टू असाइन नहीं किया था, तो इस वजह से दोबारा हम टाइप करेंगे। दोबारा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू असाइन कर देते हैं। तो वीक्स अभी चेक करेंगे, तो वीक्स कितने हो गए आपके पास, 5। ठीक है। तो बाकी जो डेज हमें निकालने हैं, अभी हमने क्या करना है, इसमें से डेज निकालने। तो डेज निकालने का हमने ये फार्मूला, हम क्या, जो टोटल डेज था, जो टोटल डे है उसमें माइनस करेंगे ईयर को और वीक्स को। मतलब जितने हमने ईयर निकाले और जितने वीक निकाले, उन दोनों को जमा करके इस डेज में से निकाल देंगे। जो बाकी बच गए हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेज इज इक्वल टू, तो सबसे पहले अगर हम इस वैल्यू को चेक करें, इस वैल्यू को, इसको ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो आपके पास 3, क्योंकि ईयर की वैल्यू आपके पास क्या है, ईयर की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है। तो एक ये आपने ईयर जो है वो निकाल दिया। तो इसी तरह अगर आप ये वीक्स को वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास क्या आएगा, 35। तो आप कहेंगे डेज इज इक्वल टू डेज माइनस ब्रैकेट, फिर ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365 सॉरी, प्लस वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7। तो एंटर कर देंगे। अगर अभी डेज की वैल्यू मालूम करें, तो डेज आपके पास क्या आ गया, 0। तो अगर आपके पास डेज की वैल्यू 400 है, तो इसमें से एक ईयर निकल जाता है और 5 आपके पास वीक्स निकल आते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम को रन करना है। इसी तरह ये प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट करके चेक करना है। तो ये हमने सारा इसको बता दिया कि इस तरीके से ये हल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो अगर इतने डेज हों, इसको आप फ्लोर ले लें 365 के साथ, तो 3 आ जाएंगे। तो 1300 डेज में आपके पास 3 साल होंगे। तो वीक्स कितने होते हैं, आप इसी 1300 का रिमाइंडर मालूम करें, 365 के पास जो बच गए उसको फिर 7 के साथ डिवाइड करें। तो ये आपके पास, क्योंकि 13 में से 3 साल हमने निकाल दिए, बाकी कितना बच गया, 234 दिन बच गए। तो जब 234 को हमने 7 पे डिवाइड कर दिया, 33। तो वीक आपके पास कितने हो गए, 33 वीक्स हो गए। इसी तरह फिर आपने डेज मालूम करें, तो इस टोटल डेज में से
माइनस करना है ईयर को और माइनस करना है वीक्स को, तो जो बाकी बच जाएंगे आपके पास डेज हो जाएंगे। इसी तरह एक ये आप और एक्सरसाइज है, ये आपने करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप करेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका आउटपुट जो है वो इस हिसाब से आना चाहिए। तो ये मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। तो ये आपने फार्मूला याद करना है कि ये इसके डिस्टेंस का जो है 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या देखना है कि आपका प्रोग्राम जो है आउटपुट इस हिसाब से दे दे। तो इसको मैं आइडल पे इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। आउटपुट क्या हो कि सबसे पहले इनपुट x1 यानी आपसे मांगे ये लिखा हुआ नजर आना चाहिए, आप 25 एंटर कर देंगे। फिर ये लिखा हुआ आना चाहिए, आप 15 एंटर कर देंगे। इसी तरह ये लिखा हुआ आना चाहिए, आप 35। तो इस तरीके से आपने करना है। तो हम इसको आइडल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे x। तो x1 इज इक्वल टू इंटीजर तो सबसे पहले x1 इज इक्वल टू इंटीजर, फिर इनपुट ब्रैकेट, हमें लिखा हुआ क्या आना चाहिए, ये लिखा हुआ आना चाहिए इनपुट x1। तो हम कहेंगे इनपुट x1 कॉलन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह y1 इज इक्वल टू इनपुट y1 कॉलन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह फिर आपके पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इनपुट x2। तो हम कहेंगे x2 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट इनपुट x2 कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास अगला लास्ट जो है y2। तो आपने 4 वैल्यूज गेट करने। कितने वैल्यूज गेट करने, x1 y1 x2 एंड y2। तो x2 इज इक्वल y2 सॉरी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट फिर इनपुट y जो है क्या है 2 सॉरी इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करना है, फिर ब्रैकेट जो है वो क्लोज करना है। तो अगला आपने क्या करना है, ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। अभी अगले डिस्टेंस कैलकुलेट करने ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो फार्मूले को अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे x2 माइनस x1। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे x2 माइनस x1। फिर हमने इसका पावर 2 कैलकुलेट करना, नहीं एक्सपोनेंट 2। तो एक्सपोनेंट के लिए एक्सपोनेंट 2 फिर प्लस, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है y2 माइनस y1। तो ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1। फिर हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है पावर, तो एक्सपोनेंट 2। फिर हमने इसका होल जो है इस पूरे का हमने क्या कैलकुलेट करना है अंडर रूट कैलकुलेट करना है। तो अंडर रूट आपको पता है, हम अंडर रूट को खत्म करेंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे पावर 1/2। जो पावर 1/2 होता है किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0.5। तो हम क्या करेंगे इसका ओवरऑल अंडर रूट कैलकुलेट करें। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया या लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका पावर हम कैलकुलेट करेंगे 0.5। अभी इसको हम फिर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हमें इस तरह आना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन द सेड पॉइंट। तो हम कहेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास डिस्टेंस बिटवीन सेड
पॉइंट्स कोलन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, इसको तोड़ दो यहाँ पे। अभी इसको रन सेव कर देते हैं, पहले सेव दिस पीसी, यहाँ पे ड्राइव आइडल प्रोग्राम्स, यहाँ पे हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अभी रन करेंगे तो आप देखें सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है x1, देखें इसी तरह इनपुट आ रहा है। यहाँ पे देखें ये जिस तरह हमें इनपुट चाहिए था इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है x1, तो हम इंटर करेंगे 25, फिर y1 के लिए हम इंटर करेंगे 15। ये मैं इसलिए वैल्यूज सेम इंटर ताकि हमें वैल्यूज जो ये आउटपुट आ जाए वो सेम आ जाए। फिर 35 इंटर कर देंगे, फिर y2 जो है 10 इंटर कर देंगे। तो सेट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेट पॉइंट इज, देखिए ये वैल्यू आ रहा है सही। तो ये इसी हिसाब से आपको पास इनपुट आ रहा है, तो आपने इसको प्रोग्राम को दोबारा से इंप्लीमेंट करके चेक करें। थैंक यू वेरी मच। तो हम पाइथन के एक और कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह।